हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के आंकिक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं बालाजी प्रकाशन से। हम जानते हैं ये हमारी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 है। फर्स्ट पार्ट के जितने भी न्यूमेरिकल थे उन सबको करवा दिया गया है। तरंग प्रकाशिकी टोटल आंकिक प्रश्न करवा दिए गए। किरण प्रकाशिकी के बारे में चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में देखते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने इसके ध्रुव से 5 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण हम जानते हैं क्या होता है, अंदर की ओर क्या होता है, ये धंसा हुआ होता है ऐसे। ये हो गया इसके मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र और ये हो गया इसका फोकस। ठीक, अब प्रकाश हमेशा किधर चलता है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। दिया क्या गया है कि 20 सेमी वक्रता त्रिज्या ये दूरी कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। ये वक्रता त्रिज्या है। 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से 5 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी गई। ये ध्रुव है, इससे 5 सेमी के आगे ऐसे। ये टोटल कितनी है, 20। तो ये कितनी बची, फोकस दूरी 10 और इसके मध्य बिंदु यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है। अब हम जानते हैं इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, पीछे दर्पण के। अब ध्यान से देखिए, वस्तु किधर है, पी के बाएं हाथ है यानी कि माइनस, और वक्रता केंद्र भी किधर है, बाएं हाथ है यानी माइनस, और फोकस किधर है, बाएं हाथ यानी माइनस। यानी कि अवतल दर्पण में सभी माइनस में आते हैं। U और R, F, V ये सभी के चिन्ह क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। हाँ, V का चिन्ह किसका पॉजिटिव होता है, अगर आभासी होगा तब। अगर आभासी है V तब इसका चिन्ह क्या आएगा, प्लस। ठीक है, उत्तल दर्पण में बिल्कुल उल्टा होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, उभरा हुआ होता है, उसमें प्रकाश उभरे हुए तल पर पड़ता है। ये हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये इसका हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया इसका फोकस। तो वक्रता त्रिज्या दाहिनी ओर है प्लस, फोकस दूरी दाहिनी ओर है प्लस, वस्तु किधर रखते हैं, केवल बाईं ओर। वस्तु बाईं ओर, प्रतिबिंब किधर बनता है इसमें, सदैव दाईं ओर। तो इसमें केवल U का मान माइनस होता है, बाकी F, R और V इन सभी के चिन्ह क्या लिए जाएंगे, पॉजिटिव उत्तल में। अवतल में और एक चीज, M अगर वास्तविक है, वास्तविक मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक से। तो अगर उल्टा है, वास्तविक है, तो M का चिन्ह हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। और अगर आभासी है, M क्या है, आभासी। आभासी सदैव कैसा होता है, सीधा होता है, सीधा होता है। तो इसके लिए M का चिन्ह हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, M हमें ये बताता है, ये प्लस माइनस M में ये बताते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो अवतल दर्पण की बात कर रहा है, ठीक है, और इसमें वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेमी। दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, 5 सेमी। वस्तु की दूरी को U से, वक्रता त्रिज्या को R से, और प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेगा तो समझ लो वो क्या है, V की बात कर रहा है। ठीक है, और प्रकृति आवर्धन निकालना है। हम जानते हैं अवतल दर्पण है, अभी हमने बताया था अवतल दर्पण में सब माइनस होता है, केवल प्रतिबिंब की दूरी प्लस होती कब, जब आभासी बनता है तब। ठीक है, तो ये भी -20 -5 V निकालना है। फार्मूला लगाएंगे F बराबर R/2 का, दो ही फार्मूले, F बराबर R/2 और 1/F = 1/V + 1/U। F बराबर R कितना है, -20/2, यानी फोकस दूरी कितनी आ गई, -10 सेंटीमीटर। वैल्यू डालेंगे दर्पण के सूत्र में, F का मान -10, V निकालना है, U का मान -5। ये माइनस से इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, 1/5 + 1/10 माइनस का हुआ। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 × 50 नीचे, अब कैंची गुड़ा 10 × 10, फिर -5 × 5 10 - 5,
सॉल्व करेंगे, ऊपर 5 नीचे 50, 5 एकन 5, 5 हम 50, 1/v इक्वल्स टू 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, v का मान +10 आ गया। +10 आ गया मतलब प्लस किधर, दर्पण के पीछे, माइनस सदैव किधर होता है, दर्पण के आगे, ठीक है, दर्पण के पीछे। क्या होगा, आभासी। m इक्वल्स टू माइनस का v/u होता है या i/o, हमको ये v और u दिए गए हैं, तो v का मान कितना है, माइनस, ये 10 आया, 10 डाल दिया, u का मान कितना है, माइनस का 5, माइनस से माइनस खत्म, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, प्लस चिन्ह ये बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, ठीक है। प्रकृति कैसी है, आभासी एवं सीधा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 0.05 मीटर है, एक अवतल दर्पण से जिसकी वक्रता त्रिज्या 0.4 मीटर है, 0.8 मीटर की दूरी पर रखी है, इसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक वस्तु है, कितनी ऊंचाई की है, 0.04, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी, 0.4 मीटर, और कितनी दूरी पर रखी गई है वस्तु, 0.8 मीटर पर। क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v, आकार मतलब i, और प्रकृति मतलब आभासी है या वास्तविक है। तो देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, वस्तु की ऊंचाई ho कहो चाहे o कह दो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या o कह दो ऑब्जेक्ट, 0.04 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 से गुणा है ना, दशमलव हट जाएगा 2 जीरो से। r बराबर 0.4 मीटर है, इसको हम 100 से गुणा कराएंगे, एक दशमलव से, एक जीरो से दशमलव खत्म, एक जीरो बच जाएगा 40, और फिर u का मान कितना, 0.8 मीटर मतलब 80 सेंटीमीटर। v निकालना, i निकालना है, ठीक। अब क्योंकि वस्तु हमेशा कैसे रखते हैं, दर्पण के सामने सीधा रखते हैं, यानी कि o का मान प्लस आएगा, r हमेशा अवतल दर्पण में माइनस, u भी सभी दर्पण में माइनस होते हैं, v और i निकालने, f बराबर r/2, और जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको हम प्लस में लेकर के चलते हैं, यानी इसको हम प्लस में लेकर के चलेंगे। r की वैल्यू -40/2 हो जाएगा, यानी -20 हो गया f की वैल्यू। दर्पण सूत्र लगाएंगे, f की वैल्यू -20, u की वैल्यू -80 दिया गया है, इधर लाएंगे प्लस का 80 हो जाएगा, आगे और 20 पीछे, 4 से गुणा, 4 से भाग कराया गया, तो क्योंकि 20 चौक 80 होता है, यहाँ भी 80, यहाँ भी 80, एलसीएम लेंगे 80 हो जाएगा, ऊपर 4 एकन 4 और इधर 1, तो 1 - 4, सॉल्व करेंगे तो -3/80 हो गया, और v बराबर सॉल्व करेंगे 80 ऊपर 3 नीचे, यानी हम इसको लिख सकते हैं 26.7 सेमी या 0.26 मीटर। दशमलव को 2 अंक आगे ले आइए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, m का मान निकालना है, m इक्वल्स टू i/o इक्वल्स टू -v/u, ठीक है। m के इस m का जरूर नहीं, m नहीं निकालना, हमको i निकालना है, तो ये वाला और ये वाला प्रोसेस हम लिए ले रहे हैं। तो v i हमको निकालना है, o हमको दिया गया है 4 सेमी है ना, बराबर माइनस का v कितना आया है 80/3, माइनस का 80/3, और u कितना दिया गया था 80, वो भी माइनस का, ये माइनस माइनस खत्म, 80 से 80 खत्म, 1/3 बचा, 4 ऊपर भेज देंगे तो 4/3, यानी कि 1.33, माइनस चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा है। क्लियर बात भाई, प्रतिबिंब की लंबाई किधर आती है, नीचे या फिर ऊपर, नीचे आ रही तो माइनस, ऊपर आ रही तो प्लस, ठीक है। अब स्थिति क्या हो जाएगी, अब देखो u और v के चिन्ह एक जैसे हैं, u का चिन्ह भी माइनस, v का चिन्ह भी माइनस, इसका मतलब वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब होगा और वास्तविक होगा। अगर u और v के चिन्ह प्लस समान है तो प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होगा, याद रखिए, u और v के चिन्ह समान है तो प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। देख लीजिए चिन्ह भी माइनस में आ गया, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, एक वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख रखी है, प्रतिबिंब वस्तु के 3 गुने आकार का बनता है, दर्पण से वस्तु की संभव स्थितियां बताइए। तो याद रखिए क्या दी गई है, एक कौन सा दर्पण है, सबसे पहला ये देखते हैं, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी दी गई है 15 सेमी, ठीक है, माइनस की होगी, और प्रतिबिंब की आकार कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब जो है वस्तु का 3 गुना है, गुना मतलब m का मान, और m वास्तविक भी बनता है अवतल में और आभासी भी बनता है, ठीक है। तो 2 केसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या बताया गया था,
फोकस 15 सेमी दी गई है, एम का मान 3 दिया गया है। ठीक है, हमको यू का मान बताना है, वस्तु की स्थिति बतानी है, अर्थात यू का मान बताना है। ठीक है, क्या बताया गया था कि अगर कोई अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में यू, आर, एफ, वी सभी निगेटिव होते हैं। केवल कौन निगेटिव नहीं होता है? आभासी वी प्रतिबिंब बनता है। वी मतलब प्रतिबिंब आभासी होता है, तब वो पॉजिटिव जाता है, पीछे आ जाता है ना, ये चीज याद रखिए। और एक चीज, अगर एम का मान निगेटिव है तो क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब उल्टा। और एम का मान अगर पॉजिटिव होता है तो आभासी प्रतिबिंब मतलब सीधा। अगर एम प्लस आया तो मतलब सीधा प्रतिबिंब, एम माइनस लेंगे तो उल्टा प्रतिबिंब। दो केस बनते हैं अवतल दर्पण में। ठीक है, तो सबसे पहला केस कि कौन सा प्रतिबिंब बने? वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उल्टा होता है। तो उल्टा होता है यानी एम का मान माइनस, माइनस ये बताता है प्रतिबिंब उल्टा है। तो एम बराबर माइनस वी अपान यू पढ़ा, एम का मान -3, माइनस वी अपान यू, माइनस माइनस खत्म, यू को इधर भेजेंगे, वी का मान 3 यू हो गया। लेंस फार्मूला, लेंस कह रहे हैं, दर्पण फार्मूला लगाएंगे, 1/f = 1/v + 1/u। 1/f का मान -15, 1/u, v का मान कितना है? 3u प्लस 1/u दिया गया है वस्तु की दूरी। 3 से गुणा 3 से भाग क्यों करा रहे? क्योंकि नीचे भी 3 एकन 3u, 3u, एलसीएम कितना हो गया? 3u, 3 एकन 3 और 1 4, 4 हो जाएगा। 3 एकन 3, तीनों 25 15, u का 1 से मल्टीप्लाई u और -5 का मल्टीप्लाई 4 से, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो पहला केस हो गया, अगर प्रतिबिंब वास्तविक देखना है हमको तो वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी पड़ेगी। सेकंड केस क्या है? अगर क्या होगा? प्रतिबिंब आभासी हो तो m का मान +3 होगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और प्लस चिन्ह ये बताता है कि सीधा प्रतिबिंब है। तो v का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 3u हो जाएगा। भाई यहाँ 3u प्लस का आया, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। ठीक, तो 1/f = 1/v + 1/u। दर्पण फार्मूला 1/f की वैल्यू -15, u का मान -3u और बटे में 1/u दिया गया। 3 से गुणा 3 से भाग, 3u यहाँ, 3u यहाँ, एलसीएम लेंगे 3u, 3 एकन 3 प्लस का 1 माइनस का 2 बचेगा। 3 एकन 3, तीनों 25 15, u का -1 से मल्टीप्लाई -u और 5 दूनी 10, u का मान निकालेंगे तो -10 सेंटीमीटर। तो दो केस बने कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो बस तो हमको 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तब जाकर के 3 गुना प्रतिबिंब बनेगा। अगर हमको आभासी प्रतिबिंब देखना है तो वस्तु को हमको रखना है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तब जाकर के हमको प्रतिबिंब का आकार 3 गुना बड़ा दिखाई देगा। कब? जब दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सम्मुख उसके ध्रुव से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक कौन सा दर्पण अब की बार दिया गया है? उत्तल दर्पण, फोकस दूरी 15 सेमी है, ध्रुव से कितनी दूरी पर वस्तु है? 20 सेमी, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। चलिए देखते हैं ये। तो उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी प्लस होगी, वस्तु की दूरी सब में माइनस होती, 20 सेमी, v निकालना है। ठीक, बता दिया गया था आप लोगों को पहले से ही कि उत्तल दर्पण में केवल u माइनस, बाकी r, f और v सभी प्लस होते हैं। ठीक है, v प्लस नहीं होगा, इसमें प्लस का भी होता है, माइनस का भी होता है अवतल में, लेकिन उत्तर में v ही प्लस हो किया ही होगा क्योंकि इसमें आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। तो यहां दर्पण का फार्मूला लगाएंगे, f की वैल्यू 15, 1/v निकालना, 1/u का मान कितना दिया गया? -20, ये माइनस इधर आया प्लस, 20 1/20 प्लस हो गया इधर। अब क्या करेंगे? नीचे गुणा, 20 का गुणा 15 से, तो 15 दूनी 30, 1 0। अब 20 एकन 20 प्लस 15 एकन 15, 20 + 15 ऊपर, v बराबर करेंगे, v ऊपर 1 नीचे, 300 ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे हो जाएगा। काटेंगे, 5 से 35 और 60 पंचे कितना होता है? 300। अब 60 को भाग कराएंगे 7 से तो फिर 8.75 सेंटीमीटर आएगा। v का मान कैसा है? प्लस, u का मान कैसा है? माइनस। दोनों के चिन्ह अलग अलग, प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, और आभासी सदैव कैसा होता है? सीधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। ठीक, दर्पण से मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 15 सेमी दूरी पर 2.5 सेमी लंबाई की वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है, ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण फोकस दूरी 10 सेमी है और मुख्य अक्ष पर कितनी दूरी पर? 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ठीक है, कितनी लंबाई है वस्तु की? 2.5 सेमी।
ज्ञात क्या करना है, चलिए वो देखते हैं। तो पहली चीज हमें क्या निकालनी है, प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v का मान, रेखीय आवर्धन m का मान। ठीक है, आवर्धन दो तरीके के होते हैं, एक रेखीय और एक कोणीय। कोणीय कहां पर होगा, प्रकाशिकी यंत्र में, पढ़ा चुके हैं टॉपिक, देख सकते हैं वहां पर जाकर के। प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई और प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि वो आभासी है या वास्तविक। ठीक, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी माइनस होगी 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी समय माइनस होती 15 सेमी दी गई, वस्तु की लंबाई HO या O कह दो 2.5 सेमी, V निकालना, M निकालना, I निकालना, नेचर कैसी, प्रकृति कैसी। पहला दर्पण फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/f कितना है -10, V निकालना है, U का मान -15, ये माइनस है इधर आया प्लस का हो गया, तो माइनस का 1/10 प्लस 1/15, 15 धाम में 150, 15 एकन 15 माइनस 10 एकन 10 प्लस, घटाएंगे ऊपर बचा -5, नीचे कितना है 150, काटेंगे कितना बचेगा 30, 5 एकन 5 और 30 पंचे 150 और पलट देंगे तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। और माइनस का मतलब होता है प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक है। देखो क्यों, क्योंकि u और v के मान क्या आ रहे हैं, माइनस, समान होंगे तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। सेकंड केस में क्या निकालना, m इक्वल्स टू -v/u होता है। v का मान कितना आया -30, u का मान कितना दिया गया था -15, माइनस से माइनस खत्म, 15 एकन 15, 15 दूनी 30, माइनस का 2, माइनस चिन्ह बताता है प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। क्लियर, वस्तु के अपेक्षा उल्टा है। अब क्या निकालना है, हमको I निकालना है, तो m इक्वल्स टू I/O होता है और I इक्वल्स टू करेंगे तो m गुणा O हो जाएगा। m का मान कितना आया -2, O का मान कितना दिया गया भैया, O का मान हमारे पास 2.5 दिया गया, गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 5 सेमी। 5 सेमी ये माइनस, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई माइनस होती है। अब प्रकृति कैसी होगी, ये वास्तविक, u और v के चिन्ह समान है तो वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा ही होता है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब नंबर 1 वास्तविक हो, नंबर 2 आभासी हो। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। 10 सेमी फोकस दूरी है, अवतल दर्पण है, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखे, वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा दिखाई दे, 5 गुना, जबकि प्रतिबिंब पहले केस में वास्तविक हो और दूसरे केस में आभासी हो। चलिए देखते हैं। तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। फोकस दूरी माइनस वस्तु की दूरी निकालना है, m का मान 5 गुना दिया गया है, ये गुना मतलब m ही होता है। पहला केस क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, m का मान माइनस होगा। क्लियर बात, वास्तविक सदैव कैसा होगा, उल्टा, उल्टा मतलब m माइनस, तो m इक्वल्स टू -v/u, m का मान -5, v निकाल, v/u, माइनस माइनस खत्म, u को इधर गुणा कराएंगे तो v बराबर 5u हो जाएगा। दर्पण सूत्र लगाएंगे, f का मान -10, v का मान 5u, u का मान ऐसे रखेंगे 5 से गुणा 5 से भाग, क्यों, क्योंकि 5 एकन 5u यहाँ, 5u यहाँ, एलसीएम कितना हो गया 5u, और 5 एकन 5 और एक ऊपर 6, ये दोनों जुड़ गए। ठीक है भाई, एलसीएम दोनों का हर समान है, एलसीएम 5u, 5 एकन 5 और एक ये 6। ठीक, अब यहाँ पर माइनस का 1/10 था, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, अब -2 का गुणा 6 से कराएंगे और u का गुणा 1 से, तो आ जाएगा u का मान -12 सेमी। तो 10 सेमी फोकस दूरी के लिए अगर हमको प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा देखना है तो वस्तु को 12 सेमी की दूरी पर रखना पड़ेगा। सेकेंड केस में जब प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो, तो m का मान प्लस में आ जाएगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, m सीधा मतलब प्लस, तो v का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 5u। भाई ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, केवल अंतर किसका है दोनों में, चिन्ह का। ठीक है, अब दर्पण सूत्र में लगाएंगे फार्मूला, f का मान -10, u का मान, v का मान -5u, u का मान u ही है, 5 से गुणा 5 से भाग, 5u यहाँ, 5u यहाँ, एलसीएम 5u, ऊपर -1, 5 एकन 5 और ये माइनस का 1, घटाएंगे तो 4 बचेगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, u एकन u बराबर -8 सेमी। भाई ये माइनस इधर ट्रांसफर कर देंगे, u का मान -8 सेमी। तो अगर हमको आभासी प्रतिबिंब देखना है, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब देखना है, तो वस्तु को 8 सेमी की दूरी पर रखेंगे, यानी फोकस के अंदर रखेंगे, तभी प्रतिबिंब क्या आएगा, ये हमारा प्रतिबिंब आभासी आएगा, और वस्तु की दूरी तो माइनस होगी ही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है,
2.5 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक व्यक्ति कितनी दूरी पर खड़ा हो जिससे उसकी आधी ऊंचाई का प्रतिबिंब दर्पण द्वारा बने मुख्य अक्ष ऊंचाई के लंब हो। ठीक, तो यहां पर क्या कह रहा है, सबसे पहले 2.5 मीटर फोकस दूरी, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, फोकस दूरी 2.5 मीटर या 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 25 के 250। फिर आगे, एक व्यक्ति कितनी दूर खड़ा हो, यानी वस्तु की दूरी निकालनी है, जिससे उसकी आधी ऊंचाई, यानी m का मान 1/2 दे दिया गया। प्रतिबिंब, आधी ऊंचाई का क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आधा बने, वस्तु का आधा, मतलब m का मान 1/2, दर्पण द्वारा बने मुख्य अक्ष ऊंचाई के लंब। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या निकाल दिया गया है हमको, सबसे पहली चीज उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी 2.5 मीटर है, फोकस दूरी क्योंकि ये उत्तल दर्पण की बात कर रहा है तो प्लस m का मान, क्योंकि उत्तल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, याद रखिए उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो m का मान प्लस का आएगा, और प्रतिबिंब हमको आधी ऊंचाई का चाहिए तो 1/2, आधा गुना है चाहिए ना, आधी ऊंचाई मतलब आधा गुना प्रतिबिंब चाहिए, तो m का मान 1/2, ये गुना हो गया m का मान। ठीक है, तो m बराबर माइनस का v/u होता है, बराबर 1/2 दिया गया है। अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे, u का गुणा इधर हो जाएगा और माइनस इधर ले जाएंगे तो v का मान माइनस का u/2 हो जाएगा। अब इसको दर्पण फार्मूले में हम रखेंगे तो f का मान कितना है, 2.5, 1/v का मान कितना, माइनस का u/2, 2 चला जाएगा ऊपर, वो भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 ऊपर और बटे में u, और यहां पर भी बटे में u, एलसीएम लेंगे तो u हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस बचा क्या, माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, u का मान माइनस का 2.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो दर्पण के सामने 2.5 मीटर की दूरी पर वस्तु को रखेंगे। तो आगे क्या है, 8 नंबर, जहां पर है वही 8 नंबर क्या है, एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से h ऊंचाई की वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए ताकि आवर्धन 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, फोकस दूरी 10 सेमी, ऊंचाई कितनी दी गई वस्तु की h, और वस्तु की दूरी निकालना यानी u निकालना है, कितनी दूरी रख दी जाए कि जो प्रतिबिंब है वो कितना हो जाए, 2 गुना हो जाए, और कैसा हो, वास्तविक हो। ठीक है, अवतल दर्पण में 2 प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी होते हैं। चलिए देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फोकस दूरी कितनी दी गई है, -10 हो जाएगी क्योंकि अवतल दर्पण की बात कर रहा है, -10। m का मान कैसा देखना है हमको, प्रतिबिंब वास्तविक, और वास्तविक सदैव कैसा होता है, उल्टा, तो m का मान हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, 2 गुना बड़ा देखना है, यानी गुना मतलब m के मान है, गुना मतलब m का मान है। वास्तविक देखना, वास्तविक सदैव उल्टा होता है, उल्टा है तो इसीलिए माइनस का चिन्ह, m बराबर माइनस का v/u, माइनस माइनस खत्म, u को इधर भेजेंगे, v का मान कितना हो गया, v का मान हो गया 2u। चलिए अब फार्मूला लगाते हैं, दर्पण फार्मूला, f का मान -10, u का मान, v का मान 2u, u का मान निकालना है, 2 से गुणा 2 से भाग, अब यहाँ 2u यहाँ 2u, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3, 3/2, 3/2, अब 2 एकम 2, 2 पंची 10, अब u का गुणा इधर, 5 का गुणा इधर, तो u का मान माइनस का 15 सेमी हो जाएगा। भाई माइनस का चिन्ह इधर ट्रांसफर कर देंगे तब u हमको मिल जाएगा -15 सेंटीमीटर, और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं ना, क्या कह रहा है, जब एक अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेमी से 9 सेमी कर दी जाती है, याद रखिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, वस्तु की दूरी पहले 15 सेमी थी, अब कितनी कर दी गई है, 9 सेमी, तो प्रतिबिंब पहले की अपेक्षा 3 गुना आवर्धित हो जाता है। प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा हो जाता है, पहले अगर m था तो अब कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। जब वस्तु 15 सेमी पर थी तो आवर्धन m, अब अगर जो वस्तु 9 सेमी पर हो गई तो आवर्धन हो जाएगा 3m। दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है, एक बढ़िया सवाल है, चलिए देखते हैं।
तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। पहले वस्तु कितनी दूरी पर थी? 15 सेमी, अब कितनी हो गई? 9 सेमी। वस्तु हमेशा बाईं ओर होता है तो माइनस का कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब? 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब देखना है। तो जब वस्तु की दूरी 15 सेमी थी तो हमने मान लिया आवर्धन m था। जब वस्तु की दूरी कितनी हो गई? 9 सेमी, तब बता रहा है आवर्धन 3 गुना हो रहा है। तो m का, पहले m था, अब m का कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। क्लियर बात? यानी ये m2 हो जाएगा और ये m1। अब एक फार्मूला है आवर्धन और फोकस दूरी के बीच रिलेशन का फार्मूला, m बराबर f अपान f माइनस u होता है। वो दर्पण सूत्र m बराबर माइनस का v अपान u से निकाल करके आप रख दीजिए v की जगह पर। तो पहले वाले केस में m का मान m1 है, फोकस दूरी वही रहेगी, फोकस दूरी वह रहेगी, वस्तु की दूरी m1 के लिए कितना है? u1। वैल्यू डालेंगे, m1 का मान कितना है? m है, f का मान f है, f का मान निकालना है, f ही रहेगा। u1 का मान कितना है? -15। तो माइनस ये माइनस प्लस का 15 हो जाएगा। केस नंबर फर्स्ट। सेकंड केस में m2 बराबर कितना हो जाएगा? m2 फोकस दूरी सेम रही रहेगी, वस्तु की दूरी m2 के लिए u2 हो जाएगी। वैल्यू m2 कितना हो जाएगा? 3m f ही रहेगा और u2 का मान -9 है तो ये माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 भाग करा देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड का फर्स्ट से भाग कराएंगे, 3m अपान m निकालेंगे। 3m की वैल्यू f अपान f प्लस 9, m की वैल्यू f अपान f प्लस 15, ये f से f कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो f प्लस 15 बटे f प्लस 9 गुणा करा देंगे, इसका गुणा इधर तो 3f और 9 त्रिक 27 और बराबर में कितना है? f प्लस 15। f इधर आएगा तो माइनस, 27 इधर आएगा तो माइनस, तो 27 इधर आएगा तो माइनस का 27 प्लस 15 -12 बचेगा और f इधर आएगा तो माइनस घट करके कितना बचेगा? 2f। तो 2 1 2 2 6 12 यानी फोकस दूरी क्या आ जाएगी? -6 सेंटीमीटर। माइनस क्यों है? क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव माइनस होती है। तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 10 क्या कह रहा है। 4.5 सेमी लंबी एक सुई है, वस्तु की लंबाई, वस्तु के रूप में सुई ली गई कितनी? 4.5 सेमी। 15 सेमी फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने एक कौन सा उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेमी है, वस्तु 4.5 सेमी है, उसके सामने 12 सेमी की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी v, प्रकृति निकालनी है और आवर्धन यानी m निकालना है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 उत्तल दर्पण है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की हाइट डायरेक्ट वो कह दो 4.5 सेमी, फोकस दूरी 15 क्योंकि उत्तल लेंस नहीं है भैया, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। दर्पण अभी चल रहा है, लेंस आगे आएगा। कितना? 15 सेमी। u का मान -12 सेमी, 12 सेमी। v निकालना, m निकालना, प्रकृति निकालना। v निकालने के लिए दर्पण सूत्र लगाएंगे। m का मान, f का मान कितना है? 15, u का मान कितना? -12, ये माइनस है, इधर आएगा प्लस। अब प्लस हो गया, अब नीचे का गुणा 15 का 12 से 180, 12 1 12, 15 1 15, प्लस करेंगे 12 प्लस 15, किसका मान? 1/v का मान, 1/v का मान 12। अब इसको पलट देंगे, v ऊपर 1 नीचे यानी कि v ही बचेगा। ऊपर 180 नीचे 27, 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 1 0, 9 0 और 9 त्रिक 27, 20/3 का मतलब होता है 6.67 सेंटीमीटर। और क्योंकि इसका मान कैसा आया है? प्लस, और u का मान था माइनस, चिन्ह अलग अलग है तो आभासी प्रतिबिंब होगा। क्लियर? और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। अब निकालना है m इज टू -v/u, माइनस का चिन्ह ठीक है। v का मान कितना? 20/3 इंटू u बटे में है कितना है? 12, वो भी माइनस का, माइनस खत्म, 4 से काटिए, 4 3 12, 4 5 20, ऊपर 5 और नीचे 3 3 9, 5/9, वो भी प्लस का है, प्लस मतलब सीधा प्रतिबिंब है भाई, m का मान प्लस है मतलब सीधा प्रतिबिंब है। अब प्रकृति क्या होगी? आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा हो जाएगा ये आंसर। आप चाहें तो प्रतिबिंब की लंबाई भी निकाल सकते हैं, इसकी जगह पर प्रतिबिंब की लंबाई ही कह रहा है, आवर्धन की जगह पर प्रतिबिंब की लंबाई कह रहा है। चलिए देखिए कैसे, m = I/O, m का मान कितना है? 5/9, ठीक, अच्छी बात है। I निकालना है, O का मान 4.5 है, दशमलव हटाएंगे 0, 45 सेकंड 45, 45 2 90, I का मान 5/2 मतलब 2.5, 5 का आधा 2 मतलब 2.5, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11
अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेमी, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अवतल दर्पण है, उसके सामने कितनी दूरी पर, 10 सेमी की दूरी पर क्या है, वस्तु है। कितने गुना देखना है, 3 गुना बड़ा। क्या देखना है, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, यानी कि m का मान प्लस, ये गुना करा यानी m है, और वास्तविक करा यानी कि इसका मान हम उल्टा लेंगे, उल्टा मतलब माइनस में आएगा। ठीक, r निकालना है। तो अवतल दर्पण है, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, सभी में माइनस होती है। m का मान क्योंकि वास्तविक होता है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है तो माइनस, माइनस मतलब ये बताता है प्रतिबिंब उल्टा है वस्तु के सापेक्ष। m बराबर माइनस v अपान u, माइनस से माइनस खत्म, u इधर आएगा, v का मान 3, u का मान कितना दिया गया -10, u का मान 3 से गुणा होगा, -10 वैल्यू डाल देंगे, तो v का मान माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब देखिए u और v के चिन्ह समान है, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। r निकालना है, दर्पण सूत्र लगाएंगे, f का मान नहीं निकालेंगे, उससे r निकालेंगे। तो v का मान v का मान कितना है, -30, u का मान कितना है, -10, 3 से गुणा 3 से भाग, 10 तिया 30, 30 एलसीएम हो गया 30, 3 एकम 3 माइनस का, 1 माइनस का 4 माइनस को पलट दीजिए, f ऊपर 1 नीचे, 30 ऊपर 4 नीचे, तो काटिए पहले, 2 दूनी 4, 15 दूना 30, 15/2 सेमी। ठीक, ये फोकस दूरी हो गई। हमको r चाहिए, r बराबर 2f, f कितना, -15/2, 2 से 2 खत्म, r कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर, और यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। और यहीं पर परावर्तन के न्यूमेरिकल भी समाप्त होते हैं बालाजी प्रकाशन से। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आगे जो है अपवर्तन के न्यूमेरिकल देखेंगे, तो किरण प्रकाश की टोटल न्यूमेरिकल देख लेंगे। तरंग प्रकाश की तो वैसे वैसे कंप्लीट हो गए हैं, केवल ध्रुवण बचा है, वो चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा हम उसके आंकिक प्रश्न तुरंत के तुरंत सॉल्व करवा देंगे। ठीक है।